साल के लालू प्रसाद जी के राज में किसी वर्ग को कभी कोई आरक्षण उस पार्टी ने नहीं देने का काम किया। कि जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिले, तुमने किसको किसको आरक्षण दिया। ये लोग सत्ता से जब बाहर जाते तब इन लोगों को चिंता हो जाती है कि हम जो है दलितों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। शुरू से भारतीय जनता पार्टी पे ये बात नहीं खड़ी है। हम उनको ये बता देना चाहते हैं, बिहार में एक पार्टी है जिसका 15 साल बिहार में राज चला। वो कहती है कि हम संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं। लेकिन आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा कि 15 साल के लालू प्रसाद जी के राज में किसी वर्ग को कभी कोई आरक्षण उस पार्टी ने नहीं देने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट संदेश रहा है, चाहे वो 1950 में आरक्षण की शुरुआत हुई, तब भी संविधान जब बन रहा था तब भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसको समर्थन कर रहे थे। और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब एनडीए की पहली सरकार बनी, तब भी जब SC ST एट्रोसिटी एक्ट आया, दलित समाज को नौकरी में प्रमोशन में व्यवस्था की गई, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जो इसको समर्थन करने का काम कर रही। और 2016 में आपने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस देश में एक व्यवस्था खड़ी हुई कि एट्रोसिटी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए, उसको भी रिस्टोर किसने किया? तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। सर कि जब राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिले, उनसे पूछिए कि तुमने किसको किसको आरक्षण दिया। आदरणीय सुशील जी यहाँ बैठे हैं। ये लोग जब सरकार में आए 2005 में, आदरणीय सुशील जी के नेतृत्व में भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, तब पहली भी आरक्षण की बात व्यवस्था हुई। 2001 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, नगर निकाय का 2002 में चुनाव हुआ। किसी को कोई आरक्षण नहीं था साथियों, कोई चिंता करने वाली बात इन लोगों के लिए नहीं थी। ये लोग सत्ता से जब बाहर जाते तब इन लोगों को चिंता हो जाती है कि हम जो है दलितों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अति पिछड़ों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। अरे अब तो 9 बरस हो गए। सुशील जी ने तो कहा कि हम गारंटी देते कि 100 साल तक, जब तक दलित समाज आगे मुख्यधारा में नहीं आएगा तब तक आरक्षण रहेगा। अरे हम तो 9 बरस से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में केंद्र की सरकार चला रहे हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी भी दलित के जो विरोध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया जाए। साथियों, लेख चर्चा इन लोगों ने कुछ दिन पहले चलाया, जिसको आदरणीय रामप्रीत पासवान जी ने उठाया कि छात्रों को स्टेफन जो छात्रवृत्ति है उसको बंद कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक की जो व्यवस्था है RTE के माध्यम से, राइट टू एजुकेशन के माध्यम से, पहले क्लास से लेकर 8वें क्लास तक के बच्चों को सभी को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। 9वीं 10वीं में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो उसके लिए भारत सरकार ने अलग से प्रोविजन किया है और सभी राज्यों को आज भी बिहार में मिल रहा। इसलिए कोई इस तरह की गलतफहमी यदि पैदा करती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता इसको जरूर स्पष्ट तौर पर बताएं कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे नरेंद्र मोदी जी दलित को अपने से अलग रख सकते। दलित समाज को जोड़ना चाहते हैं और डुप्लीकेसी नहीं हो, इसलिए एक व्यवस्था किया गया कि सब ये फैलाने का काम कर रहे हैं कि आज कि आरक्षण का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए। इसको भी एक चिंता का विषय है, इसमें कहीं दो मत नहीं। आपका जातीय जनगणना आज यदि बिहार में हो रहा है, उसमें भी भाजपा का बड़ा योगदान है। जातीय जनगणना कब हुआ? जब जून के महीने में मुख्यमंत्री के द्वारा यह प्रस्ताव लाया गया कि हम बिहार में जातीय जनगणना लाएंगे, तो उस सरकार में हम 16 मंत्री थे, 2 डिप्टी सीएम थे, और हम लोग सब सरकार में 16 मिनिस्टर थे। जनता दल यूनाइटेड के तो 12 ही मिनिस्टर थे।
और सहयोगी दल के 2-3 थे, और उसके बावजूद हम लोगों ने समर्थन देकर बिहार में जातीय जनगणना भी हो रही है।